नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करने जा रहे हैं जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1959 से। साल 1959। जगह रूस के यूरल माउंटेन्स। एक ऐसी जगह जहां बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि रहस्य से भरी हुई है। इन्हीं पहाड़ों में 9 बेहद अनुभवी हाइकर्स की मिस्टीरियस मौत हुई और आज 65 साल बाद भी दुनिया ये समझ नहीं पाई उन्हें मारा किसने। कहानी शुरू होती है जनवरी 1959 से। उराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 9 पर्वतारोही एक कठिन अभियान पर निकले थे। टीम का नेतृत्व कर रहा था इगोर ड्यातलोव, शांत, बुद्धिमान और पूरी तरह अनुशासित टोली नायक। उसके साथ थे जनाइदा कोलमोगोरोवा, ल्युधमिला दुबिनिना, रुस्तेम स्लोबोदिन, यूरी दोरोशेंको, यूरी क्रिवोनिशेंको, अलेक्जेंद्र कोलेवतोव, निकोलाई थिबोब्रिनयोल्स, सेम्योन झोलोतार्योव। ये सभी लोग बेहद अनुभवी थे। पहाड़ों में प्रशिक्षण भी मजबूत था और मौसम को समझने में माहिर थे। 30 जनवरी को ये लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। वेदर खराब था, तेज हवा, भारी बर्फबारी, पर टीम कॉन्फिडेंट थी। 30 जनवरी को उन्होंने एक पहाड़ी घाटी में कैंप लगाया। प्लान सिंपल था, अगली सुबह चढ़ाई करनी है और आगे का रास्ता तय करना है। 1 फरवरी 1959 तापमान गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। हवा इतनी तेज थी कि टेंट के बाहर कदम रखने पर सांस जमने जैसी महसूस होती। पूरे दिन की थकान के बाद टीम ने पहाड़ की ढलान पर आखिरी बार टेंट लगाया। सब लोग थके हुए थे। कोई डायरी लिख रहा था, कोई खाने की तैयारी और कोई अगले दिन की चढ़ाई के बारे में बात कर रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही रात इन सब की आखिरी रात है। लगभग आधी रात के बाद कई हाइकर्स को टेंट के बाहर एक अजीब रोशनी नजर आई। पहले लगा शायद लाइटनिंग होगी, फिर लगा शायद आर्मी फ्लेयर, लेकिन रोशनी नारंगी रंग की थी, बड़ी और हवा में रुकी हुई। जिनैदा ने जगाकर कहा, इगोर, बाहर कुछ हिल रहा है। कुछ मिनटों में हवा में एक तेज हमिंग साउंड फैल गई, जैसे कोई बड़ा इंजन बहुत पास से गुजर रहा हो, लेकिन बिना आवाज किए। हाइकर्स को अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ। पैनिक नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे दिमाग सुन्न हो रहा हो। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल। उन्होंने टेंट का दरवाजा खोलकर बाहर क्यों नहीं भागा? वे अंदर से टेंट को काटकर क्यों निकले? इन्वेस्टिगेशन में पता चला टेंट को अंदर से 8 से 9 जगहों पर काटा गया था। ये चीज ट्रेन्ड हाइकर्स कभी नहीं करते। 30 डिग्री सेल्सियस में बाहर निकलना खुदकुशी के बराबर था। फिर भी सबने टेंट काटा और नॉर्मल वॉकिंग पेस में बर्फ में उतर गए। रनिंग फुटप्रिंट्स नहीं मिले, पैनिक नहीं मिला, बस नॉर्मल स्टेप्स, जैसे कोई ताकत उनके दिमाग को कंट्रोल कर रही हो। इसके बाद जब उनकी कोई खबर नहीं आई तो एक रेस्क्यू टीम बनाई गई। रेस्क्यू टीम जब 26 फरवरी को वहां पहुंची तो जो दिखाई दिया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सबसे पहले मिले यूरी दोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको, जले हुए पेड़ के पास, लगभग बिना कपड़ों के। फिर मिला आइगोर दयातलोव, अपने साथियों की तरफ बढ़ने की कोशिश में जम चुका था। करीब ही मिली जिनाइदा, उसके हाथ में किसी को पकड़ डहने जैसा जेस्चर था, जैसे किसी से मदद मांग रही हो। रुस्तम स्लोबोदिन, उसकी खोपड़ी पर गहरा घाव था। ये सब हाइपोथेर्मिया लग रहे थे, लेकिन असली खौफनाक मंजर जंगल के भीतर उनका इंतजार कर रहा था। जंगल की गहराई में एक संकरी खाई के भीतर उनके निशान मिले ल्युधमिला दुबिनिना, सेम्योन झोलोतार्योव, अलेक्जेंडर कोलेवातोव और निकोलाई थिबोब्रिन्योल। इनके शरीर देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी डर गए थे। ल्युधमिला की रिब्स पूरी तरह क्रश्ड, झोलोतार्योव की चेस्ट हड्डियां टूटी, ऐसे जैसे किसी कार क्रैश में होती है। निकोलाई की खोपड़ी गहरी चोट, ल्युधमिला की जीभ और आंखें गायब। सबसे अजीब क्या था, इन सब के बाहर एक भी चोट का निशान नहीं, कोई कट, कोई घाव, कुछ नहीं, जैसे अंदर से ब्लास्ट हुआ हो पर स्किन पर कुछ ना हुआ हो। मेडिकल ऑफिसर ने लिखा, उनके शरीर पर जो गहरी चोटें थीं, वैसी चोटें किसी इंसान के बस की बात ही नहीं लगती। ऐसा नुकसान पहुंचाने की ताकत इंसान में हो ही नहीं सकती।
यह शक्ति इंसान द्वारा पैदा की ही नहीं जा सकती। आर्मी फाइल्स में साफ लिखा है, कुछ कपड़ों पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले थे, लेकिन हाइकर्स का किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से कोई लेना देना नहीं था। आर्मी ने कहा, शायद लैब कॉन्टैमिनेशन, पर यह बात खुद उनकी फाइलों से मेल नहीं खाती। उसी रात कई गांव वालों ने आसमान में चमकते हुए नारंगी गोले देखे। एक सैनिक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पहाड़ों के ऊपर विशाल उजले गोले हवा में स्थिर खड़े थे। जांच अचानक रोक दी गई, फाइलों को गुप्त कर दिया गया, क्षेत्र को कई वर्षों तक बंद रखा गया, गवाहों को कुछ भी न कहने का आदेश दिया गया। यह साफ संकेत था कि कुछ ऐसा था जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था। बाद के शोध बताते हैं, पर्वतारोहियों ने किसी अनजानी उड़ती वस्तु को बहुत करीब से देखा था। उसके आसपास एक बहुत तेज नारंगी चमक थी, ऐसी चमक जिसकी वजह समझना मुश्किल है। शरीरों पर ऐसे घाव मिले जो किसी अदृश्य बहुत शक्तिशाली बल की ओर इशारा करते हैं। कपड़ों पर रेडिएशन मिला जो किसी प्राकृतिक कारण से आना संभव नहीं था। कुछ के व्यवहार से लगता है मानो उनके दिमाग पर किसी बाहरी तरंग का असर हुआ हो। और सबसे रहस्यमयी बात, तंबू अंदर से काटा गया था। यह तभी होता है जब इंसान अचानक ऐसी दहशत महसूस करे जहां सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए और बस एक ही इच्छा बचे, किसी भी तरह वहां से निकल जाना। आज इतने वर्षों बाद भी द्यातलोव पास की बर्फ उस रात का सच अपने भीतर दबाए हुए है। 9 अनुभवी पर्वतारोही, अजीब और असंभव जैसी चोटें, कपड़ों पर रेडिएशन, आसमान में दिखते नारंगी गोले और फिर सरकार की अजीब चुप्पी। क्या यह एक प्राकृतिक हादसा था या फिर मानव इतिहास में दर्ज पहला ऐसा सामना जहां इंसान और किसी अनजान शक्ति का सामना हुआ? शायद यह सच हमेशा के लिए उन्हीं पहाड़ों की बर्फ में दफन रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मिस्ट्री बॉक्स को सब्सक्राइब करें।